प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कि आप स्वयं अपने द्वारा अपनी कुंडली में बैठे गए खराब ग्रहों को उपाय के द्वारा ठीक कर सकते हैं। देखिए, हमारी कुंडली में दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह। जो अशुभ ग्रह हैं, जो खराब ग्रह हैं और हमारी कुंडली को खराब कर रहे हैं, उनके प्रभाव को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, आज मैं इसी को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। प्यारे मित्रों, जो कोई चैनल पर नए हों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए शुरू करते हैं। अब आप देखिए कि कुंडली में कुछ ग्रह जो खराब बैठे हुए हैं और जो दूसरे अच्छे ग्रहों को भी खराब कर रहे हैं। कुंडली के जो खराब ग्रह बैठे हुए हैं और जो अच्छे बैठे हुए ग्रहों को भी खराब कर रहे हैं, हमें सबसे पहले उन खराब ग्रहों का उपाय करना चाहिए। किसी भी ग्रह को अगर हम उपाय द्वारा अपने आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ग्रह का शुभ और अशुभ पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ज़्यादातर ग्रहों के शुभ और अशुभ कैसे अच्छे और बुरे होते हैं यह बता दिया है। यदि फिर भी किसी जातक के मन में कोई संदेह है तो वह अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम मेरे को देकर अपने शुभ और अशुभ ग्रह का पता कर सकता है। मैं उसको उसके बारे में जवाब दे दूंगा। अब आइए शुरू करते हैं कि हमें अपनी कुंडली के खराब ग्रहों का उपाय कैसे कर सकते हैं। यदि किसी की, मैं आपको यहाँ पर 9 के 9 ग्रह के उपाय बता रहा हूँ, जो कि हम यदि चाहें तो उनसे संबंधित वस्तुओं को, उनके संबंधित जानवरों को खिलाकर या उनसे संबंधित दान करके आप उनके उपाय द्वारा अपने उन ग्रहों को सबसे पहले ठीक कर सकते हैं जो कि कुंडली में खराब फल दे रहे हैं। आइए, और सबसे बड़ा तो उपाय, इसका सबसे जल्दी लगने वाला उपाय यह है, यदि हम उस ग्रह से संबंधित वह वस्तुएं उसके जानवर को खिला देते हैं तो वो बहुत जल्दी असर करती हैं। आइए, सबसे पहले हम मंगल की बात करते हैं। यदि कुंडली में मंगल ग्रह खराब है तो हमें ऊँट को देसी खांड खिलाना है। ऊँट को देसी खांड खिलाना चाहिए, इससे हमारा मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। नंबर 2, यदि कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है तो हमें बंदरों को गुड़ और गेहूँ खिलाना चाहिए, इससे हमारा सूर्य ग्रह ठीक होना चालू हो जाएगा। नंबर 3, यदि शुक्र ग्रह खराब है तो गाय को चेरी या ज्वार, चरी या ज्वार खिलाते रहना चाहिए, इससे शुक्र ग्रह ठीक हो जाता है। नंबर 4, यदि कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो साबुत मूंग की दाल रात को भिगोएं और सुबह को पक्षियों को डाल दें, तो इससे हमारा बुध ग्रह, साबुत मूंग की हरी दाल, तो इससे हमारा बुध ग्रह ठीक होना शुरू हो जाता है। नंबर 5, बृहस्पति ग्रह अगर खराब है तो बृहस्पति के खराब वालों को पीली वस्तुएं किसी भी प्रकार से हलवा बनाकर या कोई भी पीली मिठाई पंडित जी को खाने को दो और चने की दाल नियमित रूप से पंडित जी को या मंदिर में दें, तो इससे हमारा बृहस्पति ग्रह शुभ हो जाता है। नंबर 6, शनि ग्रह यदि खराब है कुंडली में तो शनि के लिए हमें उड़द के लड्डू बनाने हैं, नमक मिर्च वाले उड़द के लड्डू बनाकर उन्हें सरसों के तेल में तल लेना है और फिर उन लड्डुओं को कुत्तों को या कौवों को खाने के लिए यदि हम दें तो इससे शनि ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। नंबर 7, यदि राहु ग्रह आपकी कुंडली में खराब फल दे रहे हैं तो राहु को ठीक करने के लिए आप भैरव जी के मंदिर में जाइए। भैरव जी के मंदिर में जाकर उन पर सरसों का तेल चढ़ाइए, इससे राहु देव की कृपा आपको जल्द से जल्द मिलनी शुरू हो जाएगी। कहीं कहीं किसी किसी मंदिर में भैरव जी पे शराब भी चढ़ती है, जहाँ पर चढ़ती है वहाँ आप उसको भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी भैरव देव प्रसन्न होते हैं। नंबर 8, केतु ग्रह के लिए कुत्ता केतु ग्रह से संबंधित जानवर है। कुत्ते को कुछ भी खाने को अवश्य दें, चाहे आप ब्रेड दें, बिस्किट दें, रोटी दें या कुछ भी दें, और कुत्ते को हमेशा प्यार से रखें। कभी भी कुत्ते को मारना नहीं चाहिए, इससे आपका केतु ग्रह बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। नंबर 2, चंद्र ग्रह एक हमारा ऐसा ग्रह है कि जो प्रसन्नता भी जल्दी दे देता है, और यदि चंद्र ग्रह प्रसन्न है तो आप ये मान के चलिए कि घर में रुपया, पैसा, धन दौलत, प्रॉपर्टी, माता का सुख, ये सब कुछ हमें जरूर मिलता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह खराब है तो उसको ठीक करने के लिए, यदि दूसरे घर में कोई भी पापी ग्रह नहीं बैठा हुआ है
यदि दूसरे घर में कोई भी पापी ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, शुक्र, शनि, राहु, केतु नहीं बैठे हुए हैं तो आप चावल, दूध, मिश्री, यह तीनों का दान आप मंदिर में दे सकते हैं। नियमित रूप से आप 11 दिन पहले लगातार दें, उसके बाद हर सोमवार को देते रहें, तो इससे चंद्रदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कुंडली के, मैंने अभी बताया, दूसरे भाव में पापी ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तो आप चंद्र ग्रह का ये दान चावल, दूध, मिश्री मंदिर में नहीं दे सकते। फिर आपको क्या करना है, चावल, दूध, मिश्री किसी भी गरीब को, भिखारी को या किसी भी मांगने वाले को आप इन वस्तुओं का दान दे सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी ओल्ड एज होम जो होते हैं, जिसको वृद्धाश्रम वगैरह बोलते हैं, उनमें जाकर आप ये चावल, दूध और मिश्री, इनका तीनों का दान यदि आप देते हैं तो इससे चंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं। चंद्रमा को कुंडली में ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रमा ही हमारा रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन की और घर की सुख शांति और माता के सुख, ये सब चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। चंद्रमा का मैंने आपको बिल्कुल सही और सटीक उपाय बताया है। 11 दिन तक लगातार आप दूध, मिश्री और चावल का दान दीजिए और उसके बाद हर सोमवार देते रहिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अपने आप उसमें आपको लगेगा कि वृद्धि हो रही है। तो प्यारे मित्रों, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ये 9 के 9 ग्रह हैं जिनका एक सिंपल उपाय मैंने बताया है। इनकी वस्तुएं अपने जानवर को खिलाने से ये सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप इनको करना चाहें तो ये लाल किताब के उपाय हैं और अचूक उपाय हैं। मैं आपके लिए अगली वीडियो नेक्स्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।